बाबा बरसाने ते मधुकरी करके वापसी में नंद भवन की डोरी के सामने ते जा रहे हो थो, तभी काऊ बालक के रोएबे के स्वर सुनाई पड़ो। बाबा ने तो देखो तो कोई दिखाई ना दियो। फिर ध्यान से सुनी तो पता पड़ी कि स्वर तो नंद भवन के भीतर से आ रही हो है। बाबा के तो प्राण सूख गए, लगता है लाला रो रही हो है। बाबा ने तुरंत नंद भवन के द्वार पर आवाज लगाई, जय राधे मैया। जब भीतर से मैया का कोई स्वर सुनाई न दियो तो बाबा ने और जोर से आवाज लगाई, जय राधे मैया। अब की भी मैया का स्वर सुनाई न दियो, परंतु बाबा की आवाज सुनकर लाला के रोने का स्वर और तेज हो गया। अब तो बाबा से न रही गई, सो बाबा ने तुरंत नंद भवन के द्वार को धक्का दियो तो देखो लाला का रो रो के बुरा हाल है। और बाबा को देख के लाला का रोना और जोर पकड़ गया। मैंने तुरंत लाला को हृदय से लगाया और धीरे धीरे लाला का रोना कछु कम हुआ तो मैंने पूछी, लाला मैया कहाँ गई? अब एक तो लाला वैसे ही तुतलाकर बोले है और ऊपर से रोते भये उत्तर दे रही हो है, तो वाके इशारे से समझना पड़ रही हो है कि मैया जमुना स्नान को गई है। बाबा जय जशोदा भी ना नेक्स्ट से लाला को एकला भीतर बंद कर गई है। बताओ बालक कितनो डर गए हो है। खैर जैसे तैसे हमने लाला को कछु खिलाइबे का लालच देकर शांत करना शुरू किया। बाबा लाला देख, बाबा की हंडिया के कहाँ है? देख बाबा, आज बरसाने के महलनते मधुकरी लेकर आयो है। अब जैसे ही लाला ने बरसाने को नाम सुनो तो मैया भैया सब भूल गयो और अपने बिखरे केश ठीक किए। बाबा के कुर्ते से अपने कपोलों पर आ रहे मोटे मोटे अश्रु पोंछे और ऐसे पाने को बैठ गयो जैसे स्वयं लाडली जू पवाने के लिए सामने बैठी हो। मोहते बोलियो, बाबा यमी बालूशाही है। मैंने कही, पतो ना है लाला, हम लेते समय ये थोड़ो ही देखे हैं कि डालने वालों या में कहा डाल रहे हो है। लाला देख बाबा, या में होगी बालूशाही। मैंने हंडिया में हाथ डालो तो बालूशाही ऊपर ऊपर ही धरी थी। मैंने कही, हाय लाला देख ऊपर ऊपर ही धरी है। लाला एक हाथ से बालूशाही खा रही हो है और दूसरो हाथ आगे करके कह रही हो है कि बाबा देख या में लड्डुआ भी है। मैंने फिर से हंडिया में हाथ डालो तो लड्डुआ हाथ में आ गयो। मैंने कही, हाय लाला लड्डुआ भी है। लाला ने दूसरे हाथ में लड्डुआ भी पकड़ लियो। लाला बाबा देख या में पेड़ा भी हो गो। अब तो लाला जो जो कहता जाए सो हंडिया में ते निकत हो जाए। अब तो बाबा की टूटी फूटी हंडिया में जो भी हतो एक एक करके लाला सब चट कर गयो। इतनी देर में मैया आ गई। मैया को देख लाला ने अपने दोनों हाथ बाबा की हंडिया में ही झाड़ दिए और बाबा के कुर्ते से मुख पोंछ लियो। लाला ने मोहे इशारों कर दियो कि बाबा मैया को मत ही बताइयो कि मैंने तेरी मधुकरी पाई है। बाबा ने भी सहमति में सिर हिला दियो। मैया आई तो मैंने कही, मैया लाला को एकलो मत ही छोड़कर, देख कितनी देर ते रो रही हो है। मैया, अरे बाबा तोहे कहा बताऊं, ये मार्ग में गांव की बड़ी बूढ़ी मिल जाए तो पीछा ही ना छोड़। खैर उनकी छोड़ तू अपनी बता तो है मधुकरी देऊं। मैंने कही, ना मैया, आज बरसाने के महलन में गयो हो तो आज वहां मधुकरी करी और तोहे तो पतो है कि हमारा नियम है कि एक दिन में एक ही घर से मधुकरी पावे हैं। मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और यह कहती हुई भीतर चली गई कि हाय नम बाबा, आज तू हमारी मधुकरी क्यों पाएगो? तोहे तो आज बरसाने के महलन की मधुकरी मिली है। मैं भी अपनी कुटिया पर आ गया और बार बार आज की लीला का चिंतन कर रहा था कि अचानक जठर अग्नि भड़क उठी। मन में आई कि हमारा अपनी भूख पर पूरा नियंत्रण है, फिर आज इतनी भूख क्यों लग रही है। खैर अब यह भी पता था कि जो लाए थे सो लाला को पवा दिया, फिर हंडिया में हाथ मारने का भी कोई लाभ नहीं। मतलब यह बात मन में चल भी रही है और हंडिया में हाथ भी चल रहा है। हंडिया में हाथ मारने से जो लाला ने अपने हाथ हंडिया में झाड़े थे वो कण हाथ में लगकर आ गए। बस उन्हीं को लाडली झुका कर अमृत और लाला का अधरा अमृत जान मुख में रख लियो। बस इससे आगे की ना मैं बताने की स्थिति में हूँ और ना आप सुन पाओगे।